मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड विलेज कंसेप्ट करके यहाँ पर सवाल पूछा गया है। 2014 का हमने एक क्वेश्चन किया था सीड रिप्लेसमेंट रेट को लेके, और सीड रिप्लेसमेंट रेट में बाय एंड लार्ज हमने सारी ही चीजें प्रिपेयर कर ली थी, इंक्लूडिंग इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, राइट। सो आई जस्ट ब्रीफली रन यू थ्रू कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सीड विलेज प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या है और करंट का क्या इशू है। बाकी डिटेल्स के लिए आप 2014 के क्वेश्चन को विजिट कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्वेश्चन का लिंक डाल दूंगा, ताकि फिर आप सीड रिप्लेसमेंट रेट अच्छे से समझे, सीड सर्टिफिकेशन क्या होता है वो समझे, सीड लेबलिंग क्या होती है, सीड को लेके एक्ट्स क्या है, ये सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस कर ली है। तो देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट टू रिपीट ऑल दिस थिंग्स हियर, वहां का एक वीडियो देख लीजिएगा, दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन, इट इज आस्किंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड विलेज कंसेप्ट। सबसे पहला स्टेटमेंट है, इट एनकरेजेस द फार्मर्स टू यूज देयर ओन सीड्स एंड डिस्करेज देम टू बाय द सीड फ्रॉम अदर्स। ये थोड़ा निगेटिव स्टेटमेंट में आप इस स्टेटमेंट को देखिएगा, सो आई विल नॉट गो फॉरवर्ड विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। जबकि अगर आप सीड विलेज कंसेप्ट को देखें तो वी आर प्रमोटिंग कि फार्मर एक हाई क्वालिटी सीड्स प्रोड्यूस करे एट लोकल लेवल, बट दैट डजंट मीन कि जो फार्मर्स है वो उनका ही सीड यूज करे या किसी और से सीड ना ले, राइट। सेकंड स्टेटमेंट यहां पर है कि इट इन्वॉल्विंग द फार्मर फॉर ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड देयर बाय टू मेक अवेलेबल क्वालिटी सीड्स टू अदर्स एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल कॉस्ट। ये स्टेटमेंट सही है, एक एप्ट डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई देगा रिगार्डिंग सीड विलेज कंसेप्ट। तीसरा स्टेटमेंट यहां पर है, अर्मार्किंग सम विलेजेस एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड, व्हाई ओनली सम विलेजेस, इट एब्सोल्युटली मेक्स नो सेंस। आइडेंटिफाइंग द एंटरप्रेन्योर्स वगैरह ये वाला भी स्टेटमेंट यहां पर लागू नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सीड विलेज प्रोग्राम एक कीवर्ड यहां से निकल कर आएगा, एडिशनली एक कीवर्ड यहां पर आपको ध्यान में रखना है, दैट इज सीड रिप्लेसमेंट रेट। सो लेट्स मूव ऑन टू सीड विलेज प्रोग्राम। अब ये सीड विलेज प्रोग्राम क्या है? सो इट इज एन इनिशिएटिव एम्ड एट एनहांसिंग क्वालिटी सीड एंड अवेलेबिलिटी एट ग्रास रूट लेवल। अब ये दो वर्ड कीवर्ड यहां पर आइडेंटिफाई करिए एंड गो बैक टू दी ऑप्शन बी हियर। अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल कॉस्ट पे आपको सीट्स अवेलेबल होने चाहिए, क्वालिटी सीट्स अवेलेबल होने चाहिए, दैट इज व्हाट दीज टू कीवर्ड्स आर टेलिंग यू। नाउ इट इंश्योर्स टू इंश्योर द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। आपके सीड्स अच्छे होंगे तो ही आपकी प्रोडक्टिविटी पर एकड़ लैंड या पर यूनिट लैंड जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी होगी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आप अचीव करेंगे। प्राइमरी गोल्स अगर आप देखें तो इन अदर वर्ड्स, अब यहाँ पर तो हमने बहुत डिटेल कंसेप्चुअल वे में इसको समझा, लेकिन एक सिंपल वर्ड में अगर कहें कि ये सीड विलेज प्रोग्राम का पर्पस क्या है, तो इट एम्स टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द सीड रिप्लेसमेंट रेट। अब ये सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होते हैं? तो क्वालिटी सीड्स जो फार्मर्स सर्टिफाई यूज करते हैं, सो जितना ज्यादा क्वालिटी सीड्स फार्मर्स यूज करेंगे, सर्टिफाइड सीड्स फार्मर यूज करेंगे, वी विल से कि सीड रिप्लेसमेंट रेट ज्यादा है। अगेन अगर आप पहला एक क्वेश्चन देख ले 2014 का, तो मैंने डिटेल में बताया कि ये सीड रिप्लेसमेंट रेट होता क्या है। इंडिया में सीड रिप्लेसमेंट रेट बहुत कम है, वर्ल्ड वाइड अगर आप उसको कंपेयर करें तो समवेयर 30-40 या हार्डली ही किसी केस में 50% के आसपास आपको सीड रिप्लेसमेंट रेट दिखाई देगा। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि सीड रिप्लेसमेंट रेट को लेके कोई एग्जैक्ट हमारे पास डेटा भी नहीं है, क्योंकि जो भी सीड्स का यूसेज हो रहा है वो बहुत लोकल लेवल पर हो रहा है, तो यू एग्जैक्टली डू नॉट नो कि फार्मर ने कौन सा सीड परचेज किया, कौन सा कल्टीवेट करा है, राइट। सो वी रियली डू नॉट हैव एग्जैक्ट डेटा ऑन दैट, बट बाय एंड लार्ज ये मान के चलिएगा कि इंडिया में सीड रिप्लेसमेंट रेट कम है। अब ये सीड रिप्लेसमेंट रेट को बढ़ाने के लिए सीड विलेज प्रोग्राम है, ऑल्टरनेट टर्म्स के लिए यूज करी जाती है बीज ग्राम योजना, 2014-15 में इंट्रोड्यूस हुई थी, and it aims to enhance the quality of farmer saved seeds। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ एक स्टेटमेंट ये भी बन सकता है कि सीड विलेज प्रोग्राम इज एमिंग टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ फार्मर सेव्ड सीड्स, वो स्टेटमेंट भी सही होगा। बाकी फिर ये सब्सिडी वगैरह कितने दी जाती है, दैट इज समथिंग आई हैव मेंशन्ड हियर, राइट। सो दैट वाज अबाउट सीड विलेज प्रोग्राम। करंट अफेयर्स वाला पॉइंट एक और बार बता देता हूँ, एक छत्तीसगढ़ की ट्राइब है, दैट इज मुड़िया ट्राइब। सो दे हैव कम अप विथ देयर ओन फुल प्रूफ सीड प्रिजर्वेशन मेथड, और ये मेथड जो है, मेथड का ही नाम पूछा जा सकता है डेडा, DEDA, डेडा करके एक मेथड उन्होंने इजाद करी है, तो उसकी मदद से दे आर सेविंग देयर ओन सीड्स। सो दैट टर्म कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, ये डेडा टर्म न्यूज में रही थी, किस रिगार्ड में ये यूज करी जाती है। सो वी विल रिमेंबर कि ये सीड कंजर्वेशन को लेकर डेटा टर्म यूज करी जाती है। सो दैट इज अबाउट सीड विलेज प्रोग्राम।
we'll see you in next question. Thank you everyone. By the way, there is one like कि update from my side. 2015 के जितने भी questions थे डिस्कस करने लायक, वो सारे ही हमने डिस्कस कर लिए हैं. एक या दो क्वेश्चंस यहाँ पर बच जाते हैं. एक इकोसिस्टम की डिफिनेशन पूछी है. आई रियली डू नॉट थिंक इकोसिस्टम की डिफिनेशन वाले में इतना हमें डिस्कशन रिक्वायर्ड है, तो मैं पीडीएफ में ही वो क्वेश्चन का जो भी एनालिसिस है वो रख दूंगा. एक और क्वेश्चन है, आई एम फॉरगेटिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन के लिए बचता नहीं है, तो आई विल आल्सो पुट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दी पीडीएफ इटसेल्फ. सो बाय एंड लार्ज 2015 के जितने भी सवाल थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं. Next session onwards, we will be moving forward to 2016 के questions, and definitely here onwards we will be increasing number of questions on a daily basis as well. So thank you everyone. We'll see you next session.